हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है एनओएस रिविजन सेवा के इस चैनल पे। उस दिन हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर लिया था और आज हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति के परिचय में कि कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक लेना है जिसका कोण बी आपको पता है कि समकोण होगा 90 डिग्री का है और आपका कोण ए जो है वो क्या है 45 डिग्री का है। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो बचा, आपको पता है कि त्रिभुज में तीन कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। तो अब ये क्या बचेगा, कोण ए 45 डिग्री है तो कोण सी कितना जगह हो जाएगा 45 डिग्री का ही होगा। तो इसलिए कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के। इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बी सी ए बी के बराबर है तो इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से अगर बी सी ए बी हमको दिया हुआ तो ए सी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बी सी ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब ए, अगर ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए बी सी ए हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कि ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी कैसे निकालेंगे, 2a स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मतलब ए तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, इसलिए a√2 ये आपको ए सी आ गया। अब देखते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। ए की जगह पे देखिए दोस्तों, कि ध्यान दीजिए कि साइन ए आपको क्या बताए थे हम, कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये भी कह रहा है साइन, अब ए की जगह पे सिर्फ 45 दे दिया और कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, 45 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी कि बी सी बटे ए सी, यानी कि बी सी बटे ए सी। ये आपको साइन ए लिखते तो भी होता है। ठीक है, तो बी सी हम लोग ए माने थे और ए सी हम लोग ए√2 निकला था। तो ये क्या आ गया, साइन 45 1/√2। इसी प्रकार cos 45 अगर हम देखेंगे तो 45 डिग्री के कोण की संलग्न भुजा, और कोण ए की संलग्न भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी बटे ए सी। अब ए बी बटे ए सी अगर आ गया तो आपको पता है कि ए बी हमारा ए है और ए सी हमारा ए√2 निकला है। तो क्या आ जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से tan 45 निकल जाएगा। tan 45 के लिए आपको पता है कि दोस्तों, या तो आप साइन बटे कॉस कर दीजिए या नहीं तो आप 45 डिग्री कोण की सम्मुख भुजा बटे 45 डिग्री कोण की संलग्न भुजा। 45 डिग्री का कोण कौन है, कोण ए है। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, बी सी है, और संलग्न भुजा क्या है, ए बी है। यही निकाल लीजिए, बी सी बटे ए बी तो बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार से आपको पता है दोस्तों कि कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है। तो 1/√2 इसका मान निकला था और 1/1/√2 करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। सेक 45 को पता है कि 1/cos 45 होता है, इसलिए ये √2 आ गया। cot 45 होता है 1/tan 45, मतलब 1/1, ये कितना देगा 1। अब यहाँ तक आपका निकल गया, 45 का निकल गया। आपको पता है कि आपको याद करना रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिसमें से आपने 45 डिग्री का देख लिया और 30 और 60 डिग्री का देखते हैं कि कैसे निकलता है। इसके लिए भी दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज लेना है जिसमें ए बी सी उसका मान रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोनों का माप कितना होता है 180 डिग्री, और ये हम लोग लिए हैं कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हर हर कोण का माप 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि ए, मतलब एक लंब डाल देंगे बी सी पे, ए से बी सी पे लंब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो त्रिभुज बन जाएगा। एक बन जाएगा बी ए डी, एक बन जाएगा ए बी, सॉरी ए सी डी। ठीक है, ये दो त्रिभुज बन गया क्योंकि कोण ए, कोण बी, कोण सी ये तीनों बराबर है। कोण ए, कोण बी, कोण सी ये तीनों बराबर है, तीनों 60-60 डिग्री का है। ठीक है, तो कोण ए से जो हम लंब डाले हैं बी सी पे, तो ये क्या क्या है कि दो त्रिभुज बना दिया है आपके। आप जिस फिगर में ध्यान से देख लीजिए कि कोण ए से हम बी सी पे जो लंब डाले हैं इससे दो त्रिभुज बन गया। एक बन गया त्रिभुज ए बी डी और एक बन गया त्रिभुज ए डी सी। ये ध्यान से देखिए, ये वाली जो त्रिभुज है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये बन गई आपकी त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी, दो त्रिभुज बन गई। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांग सम है और बी डी बराबर डी सी है, इसलिए बी डी बराबर डी सी है। क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। ये लिखा है शायद, नहीं सॉरी, बी डी बराबर डी सी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी डी बराबर क्या है, डी सी।
सॉरी ये त्रिभुज, क्योंकि ये बीच में लंब डाला गया है तो ये जो बी डी है ये डी सी है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है हमारा, सर्वांग सम है। और कोण बी ए डी कोण सी ए डी के बराबर होगा सी पी सी टी से, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, त्रिभुज, अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये पता है हम लोगों को, जिसका कोण डी समकोण है, और जहाँ बी कोण बी ए डी बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री। ये देखिए, बी ए डी बराबर 30 डिग्री और ए बी डी बराबर 60 डिग्री, ये चीज़ दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो, जैसा कि हम अब जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि लंबाई ज्ञात करने, अभी तो हमारा सिर्फ एंगल दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, जैसे बी डी का लंबाई निकालना है, ए बी का लंबाई निकालना है और ए डी का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि बी डी बराबर क्या मान लेंगे, हाफ बी सी। बी डी बराबर हाफ बी सी क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये आप देख लीजिए, बी सी क्या है, पूरा भुजा, और इसका आधा ही तो बी डी है, इसलिए बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कर्ण निकल जाएगा, आपको पता है कि ए डी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इंटू 2a² माइनस ए स्क्वायर बराबर 3a²। आपको पता है कि ए बाहर निकल जाएगा तो a√3 बन जाएगा। अब यहाँ से आप साइन 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री ये है, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब कि बी डी बटे ए बी। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, बी डी बटे ए बी, तो यानी कि ए बटे 2a बराबर हाफ। cos 30 उसी प्रकार से निकल जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ये √3/2 निकल जाएगा। 10 निकल जाएगा साइन बाय कोस, तो 1/2 अपॉन या इंटू 2/√3 कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 1/√3। ठीक है, कोसेक के लिए 1/sin कर दीजिए, सेक के लिए आप 1/cos कर दीजिए और कोट के लिए 1/tan कर दीजिए। इस प्रकार से आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से एंगल 60 का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान बता दिया है, और आपको 90 डिग्री का भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक तालिका दिया हुआ है, ये जो है ये आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, सारणी 8.1 आप देख लीजिएगा, यही आपको याद कर लेना है। इसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ होगा, इस सब का मान याद करना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, एक जगह पे ये 0 समझ लो, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। आपको दोस्तों ज़्यादा याद करने के लिए दिमाग पे जोर नहीं डालना है, साइन कॉस को याद कर लेना है। और आपको जैसे पता है कि कॉस टेन क्या हो जाता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस हो जाता है, और कोसेक क्या होता है 1/sin, और सेक क्या हो जाता है 1/cos, और कॉट क्या हो जाता है 1/tan। यानी कि आपको अगर साइन कॉस याद हो गया तो आप वहाँ से टेन का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं और कॉट का आराम से निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग ध्यान से इसका याद कर लीजिए, और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।